नमस्कार साथियों, आज का जो वीकेंड था वाकई स्पेशल था साथियों, क्योंकि पहली बात तो सबसे बड़ी खास बात ये थी कि सलमान भाई के इतने करीबी का छोड़कर चला जाना दुनिया, फिर भी वो हमारे लिए खड़े रहे साथियों और पूरा वीकेंड शूट किया। बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो उनके लिए तालियां इस बात के लिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सलमान भाई आए, क्योंकि सलमान भाई का जो कमिटमेंट एक बार जो कर दिया मैं अपनी किसी की भी नहीं सुनता। तो वो सबसे बड़ी बात साथियों। अब आते हैं साथियों मुद्दे पे कि अब की बार इस वीकेंड में ऐसा क्या खास हुआ। सबसे पहले साथियों, सलमान ने जो स्टैंड लिया, जिसके लिए सपोर्ट किया, वो है अविनाश साथियों। अविनाश के लिए सलमान ने सपोर्ट किया और जरूरी था। वो इसलिए था, उन्होंने बोला वैसे कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथियों जिस तरीके से सारी चीजें हुई, क्योंकि वहां जिस हालात में अविनाश निकल के आया सिचुएशन में, वह अविनाश 100% राइट था। क्योंकि अगर जो भी चीजें अविनाश के साथ हुई थी, वहां जो एलिगेंट लगाए गए थे, झूठे आरोप जो लगाए गए थे साथियों, ये आरोप या मुझ पे हो या आप पे हो, अगर ये आरोप लगते हैं तो सीधी बात है आपको भी गुस्सा आएगा, हमें भी गुस्सा आएगा। फिर उसी बात पे सलमान पूछते हैं रजत से कि रजत, अगर यही चीज आपके साथ हुई होती, अगर झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया जाता है तो आप इस सिचुएशन में क्या करते? रजत कहता है, भाई पहली बात तो लगता ही नहीं, और लग जाता ये आरोप, इसने तो खाना भी दे दिया, मैं खाना भी नहीं देता इतना सा भी। क्योंकि बात सही है साथियों, क्योंकि इस चीज से, क्योंकि इसको बिग बॉस को पूरा पैन इंडिया देख रहा है, पूरा नेशनल टीवी को पैन इंडिया देख रहा है साथियों। और जब उसके माँ बाप पे, घर वालों पे क्या असर पड़ेगा कि हमारे बच्चे के बारे में झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और खासकर साथियों करेक्टर को लेके सबसे बुरा जो बड़ा आरोप है साथियों, वो करेक्टर को लेके होता है। अब रजत ने एक तरफ बोला कि अगर झूठे आरोप मेरे ओर लगाए जाते तो मैं खाना भी नहीं देता। सलमान खान फिर उसे घेरते हैं, अगर ये बात सच है तो मुझे एक बात बता, तू चुम के साथ, चुम की मतलब जो झूठे आरोप लगाए थे उसको किस कदर बढ़ा के कह रहा था कि यहाँ लड़कियां अनसेफ हैं, लड़कियां सेफ नहीं है, इसलिए इस व्यक्ति का जेल में रहना या बाहर रहना जरूरी है। सबसे ज्यादा लीडरशिप तो तूने ही निभाई थी, तब कहाँ चला गया था? तो इसलिए जरूरी था कि अविनाश रिवेंज मोड में आया, और वो जरूरी था, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि गर्मा गर्मी का माहौल बना, इसलिए एक्सेप्ट की करना जरूरी था। अगर माहौल ऐसा गर्म नहीं होता, जरूरी नहीं था कि वो लड़का रिवेंज लेने आया, रिवेंज मोड में आना भी जरूरी था। जब हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, हमारे करैक्टर के साथ खिलवाड़ होता है, तो हमें ये एक्शन लेना जरूरी बन जाता है हमारे लिए। इसलिए सलमान ने सपोर्ट किया अविनाश के लिए। पूरे वीकेंड का अगर निचोड़ देखें तो वहां अविनाश बिल्कुल सही था हर कंडीशन में। अब साथियों बात आती है थोड़ी सी शिल्पा को लेके। शिल्पा जो भी बात थी अविनाश और उसके बीच की, वो दिल पे ले लेती है, इमोशंस पे ले लेती है, जो कि बिल्कुल गलत था। सलमान यहाँ एक ही बात कहते हैं, यहाँ आप जो है किसी के इमोशन के लिए आप नहीं है कि आप किसी के लिए अपने इमोशंस को बाहर लाएं, आप रोएं। और सबसे बड़ी बात ये है, आपकी बेटी अगर खाना नहीं खाती थी तो आपको दर्द होता था, और जब आप जो है इस कदर हो रही हैं तो आपकी बेटी पे क्या असर पड़ रहा होगा, वो बेचारी, उसका क्या हाल हो रहा होगा रो रो के, आपकी बहन का क्या हाल हो रहा होगा रो रो के। तो ये सारी चीजें थी। और साथियों शिल्पा कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलत थी थोड़ी सी, क्योंकि उन्हें खाना प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए था, अविनाश से बातें करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ वो सिस्टम रहा ही नहीं यार, वो बड़ा है, छोटा है, माँ है, बहन है, क्योंकि यहाँ सभी लोग बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के यहाँ खेलने आए हैं। तो यहाँ ये चीजें, रिश्ते, ये जो भावना है, ये चीजें नहीं चलती। सलमान भाई ने इसलिए कहा, हालांकि अपोलॉजी थी सलमान भाई की, मतलब बहुत ज्यादा इस चीज से वो भी अनखुश थे, खुश नहीं थे, क्योंकि घर का सबसे बड़ा सीनियर भूखा है। भूखा होने का कारण, उसे सादा खाना नहीं चाहिए था, उसे लग्जरियस खाना चाहिए था, उसे नॉनवेज चाहिए था, जो कि अविनाश ने मना कर दिया था किसी कारणवश। ये सारी चीजें हुई थी साथियों शिल्पा जी को लेके। सबसे ज्यादा जो खराब एक्सपीरियंस रहा आज का अगर देखा जाए साथियों, वो रहा अंग्रेज की औलाद आरफीन। मैं बात कर रहा हूं साथियों आरफीन।
जिस बंदे को घंटा भी नहीं पता कि उसका असली प्रोफेशन क्या है, वो वहां परिवार के 18 सदस्यों में 17 सदस्यों में किसी को नहीं समझा पाया, इवन सलमान को नहीं समझा पाया, इवन पूरी जनता को नहीं समझा पाया कि उसका असलियत प्रोफेशन है क्या है। जैसे और लोग हैं, चाहत है टीवी एक्टर है, विवियन है टीवी एक्टर है, जैसे रजत है वेट लिफ्टर है, यानी सबका जो प्रोफेशन था वो अलग अलग था। लेकिन इस बंदे का जो प्रोफेशन था साथियों किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि उससे खुद को ही नहीं पता है, साला खुद ही उलझा पड़ा है सारी चीजों में। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, मैं आज पहली बार ये ताज्जुब किया, आपने भी किया होगा, कि इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी साथियों सलमान भाई अपने गुस्से को पीते रहे। पहली बार हुआ है। हालांकि अगला जो प्रोमो दिखाया जाएगा वीकेंड होगा, उसमें हो सकता है कि इस अरफीन का एविक्शन पक्का हो, क्योंकि जिस तरीके से कोई तरीके से सब बातें नहीं करना, हर बात में लॉजिक नहीं होना, सारी बातें बेफिजूल होना, तो ये सारी बातें थी। समय का एक तांडव के रूप में आना, तो वो सारी चीजें थी साथियों अरफीन की कहीं ना कहीं गलत थी। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आज जो हुआ है, सलमान को उलझा रहा था बंदा, सलमान को उलझाने की कोशिश कर रहा था बातों में, जबकि मेरा अगर बात कहूं साथियों, मैं समझ ही नहीं पा रहा था उसकी बातें अरफीन की। साला पता नहीं किस लहजे में बात कर रहा था, उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग था वो भी पता नहीं किस प्रकार का था, एंड उसका उद्देश्य क्या निकल रहा था, वो सबसे बड़ी बात थी, वो भी किसी को समझ में नहीं आया। तो इवन बोला जाए तो खुद को भी समझ में नहीं आया अरफीन को। इसलिए मुझे लग रहा है कि अरफीन टॉप 5 की लिस्ट में भी नहीं है, इसको बाहर होना चाहिए। आपकी क्या राय है ये आप दे सकते हैं साथियों। एंड अगला आता है करणवीर। करणवीर के लिए स्पेशली बोला क्योंकि उसमें दोनों बात थी। करणवीर ने अविनाश की बहन के कैरेक्टर के ऊपर जो उंगलियां उठाई थी वो सबसे बड़ी बात थी। उस चीज को लेके उसका गुस्सा होना जायज था, क्योंकि उस पर जो इलीगल एरोगेंट लगाए गए थे वो बिल्कुल गलत थे साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो सारी चीजें थी और इसके लिए करणवीर ने माफी मांगी थी, पैन इंडिया पर माफी मांगी है साथियों। ये सबसे अच्छी बात रही। इसलिए सलमान भाई ने ज्यादा करणवीर को इसी वजह से नहीं कहा। सबसे ज्यादा जो गुस्सा था सलमान भाई को वो एक ही बंदे पे था, वो था अरफीन। हालांकि रजत पे भी था, क्योंकि जिस तरीके से सारी चीजें हुई, सबसे ज्यादा जो गुस्सा था साथियों वो इसी पे था। चाहत के पक्ष में रहे सलमान खान भाई, चुम के पक्ष में नहीं रहे इतने। जो मेन हीरो रहे वो यही रहे साथियों, मेन हीरो अविनाश था, क्योंकि अविनाश ने जो भी स्टैंड लिया था उस टाइम वो बिल्कुल सही लिया था। खाना उनको नहीं देना बिल्कुल सही लिया था, क्योंकि वो बंदा रिवेंज के मूड में आया था। क्योंकि जो जब झूठे आरोप लगे थे तो हर कोई व्यक्ति रिवेंज के मूड में आता ही आता है साथियों। अगर आप होते उसकी जगह तो भी यही होता, अगर मैं होता साथियों तो भी यही होता। आपकी क्या राय है साथियों? अरफीन को जो ट्रीट किया गया था वो कम था मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है? उसको और ज्यादा ट्रीट करना चाहिए था, उसको और ज्यादा उसकी हकीकत बाहर निकालनी थी, उसको और ज्यादा एक्सपोज, हालांकि पूरा एक्सपोज कर दिया है। सलमान खान ने बोल दी वो बात कि उसका कैरियर चौपट है बेटा तेरा, अगर तू सही तरीके से नहीं खेला ना, यहाँ जो तू फालतू की बातें कर रहा है और अपना मोटिवेशनल करके प्रोफेशन की बात कर रहा है, ऐसा ना हो तेरा प्रोफेशन जो है बिल्कुल चौपट होकर चला जाए। इसलिए जो तेरी यहाँ एक छवि बनी हुई है जहाँ भी तू काम करता है, इसलिए यहाँ सही तरीके से काम कर ले, नहीं तेरी हैकड़ी पूरी बाहर निकल के आ जाएगी।